श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और सावन के महीने में भगवान भोले शंकर की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 17। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ शंकर की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौण वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्मय अंगार से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आहतजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों से तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वदा प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनकी चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अविष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अविष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राणव वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही हैं। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अविष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवर्षि
फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह कार्य में सर्वात बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वतः सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अविष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सदा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायनी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसी की भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विद्याता तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या को दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृष ध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपने आप को अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विद्याता बताइए, जब सती के घर पर लौटकर आईं तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर लौटकर आईं तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुख से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और मनस्वी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार दिव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्री दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सारी बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कहते हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं।
इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई। अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी इस पुत्री को उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अधा गए हों। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही चाहे पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु अब संकट वारी।
धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अवचूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।